डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ 2 लाभ होते हैं, तीर्थ यात्रा, गंगा जी का स्नान और पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन। ये आप लोगों की भावना थी कि जब हम हरिद्वार तीर्थ पर जाएं, गंगा जी में स्नान करें, सुख और दुख, खुशी और गमी दोनों अवसरों पर तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी का एक ऐसा स्थान ज़रूर होना चाहिए। आपने संकल्प किया और थोड़े ही समय के अंदर ये पवित्र स्थान बनकर तैयार हो गया। आप लोगों का पुरुषार्थ, आप लोगों के तन मन और धन का जो परिश्रम, जो सहयोग आप लोगों ने दिया, वो सराहनीय है। और प्रतिवर्ष भारी संख्या में आपका यहाँ आना और इस स्थान को और छोटा कर देना हमारे लिए ये बहुत बड़ा स्थान है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने अपना जीवन रहते रहते, शरीर रहते रहते अपने लिए कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, पर ऐसे महापुरुष की कृपा से, उनके आशीर्वाद से इतना कुछ बन जाना, 26 कक्ष बन जाना मामूली बात है। फिर एक नीचे का धरातल बन जाना, फिर ऊपर का सत्संग भवन बन जाना। मेरे गुरुदेव ने अपने जीवन में ऐसा अपने नाम की एक ईंट भी नहीं लगाई, पर दूसरों के बनवाए, और उनके लिए आप लोगों ने बनवाया। यहाँ बन गया, वृंदाधाम में बन रहा है, और अयोध्या जी में भी तैयारी है। जो यहाँ दान बोला गया था पीछे, वो अभी हमने लिया नहीं है, उधार है वो आपके ऊपर। लेकिन गुपचुप रूप से ना हमारे पास आता रहता है कि देवी जी ये अयोध्या में लगाना है। हम उसे अलग रखते रहते हैं क्योंकि वो धरोहर है, वो लगेगा और ज़रूर बनेगा। तीर्थों पर स्थान बन जाना महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। सदियों पहले हरिद्वार के पवित्र तीर्थ पर जिस पूज्य माँ, भाई, पिता, महापुरुष किसी के नाम से अगर कोई स्थान बन गया और उसकी यदि एक ईंट भी बाकी है और वो खंडहर भी है, फिर भी उस स्थान को उन्हीं के नाम से पुकारा जाता है, उन्हीं के नाम से। इसलिए तीर्थ में जो स्थान बन जाता है वो अक्षय हो जाता है, अक्षय, उसका क्षय नहीं होता। और उस स्थान के लिए जो लोग दान पुरुष, दानी, महादानी दान देते हैं, पुण्य कमाते हैं, उनका पुण्य भी कैसा हो जाता है? अक्षय हो जाता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। याद रखो, तीर्थ पर किया गया पुण्य कई गुना बढ़ जाता है जो अपने घर में रह कर के हम पुण्य और दान करते हैं। तीर्थ में किया गया दान और पुण्य कई गुना बढ़ जाता है जो हम अपने घरों में रहकर करते हैं उससे। नंबर 2, तीर्थ पर किया गया पाप भी कई गुना होकर के मिलता है, ये याद रखना। तीर्थ पर आकर के
कभी कोई मन से, वाणी से, कर्म से पाप नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। तीर्थ पर आकर घरों में किए हुए बुरे कर्म का फल मिलता है, पाप का फल मिलता है, लेकिन तीर्थ पर किए गए पाप कर्म का फल कई गुना होकर के मिलता है। जैसे पुण्य का कई गुना मिलता है, ऐसे पाप का फल भी कई गुना होकर मिलता है। निर्मल हृदय से निष्कपट होकर गंगा मैया में डुबकी लगाइए तो इसमें संशय नहीं कि हमारे तन और मन के किए हुए सारे पाप धुल जाएंगे, धुल जाएंगे। धुलते हैं, माँ धोती है सबके पाप। माँ की गोदी में नन्हा बच्चा जब भागकर चढ़ जाता है तो माँ नहीं देखती मेरा बच्चा मिट्टी से सना हुआ है, मेरे बच्चे के कपड़े मैले हैं, मेरे बच्चे ने पखाना कर रखा है, मेरे बच्चे ने पेशाब कर रखा है। नहीं देखती, वो झट अपने बच्चे को उठाकर गोदी में बैठा लेती है। ऐसे ही हमारी माँ गंगा है। इनके अंदर जो भी भाव से, निश्चय के साथ, प्रेम के साथ डुबकी लगाता है, वो माँ हमारे जीवन के, एक जीवन के नहीं कई जन्मों के पापों को धोकर खत्म कर देती है। ये मेरी माँ का प्रताप है। ये कोई साधारण जल नहीं है, और इसके जल को कभी पानी ना कहें, कभी पानी ना कहें। क्या कहें? जल है ये, गंगा जी का जल है ये, और पवित्र जल है, और मेरे प्रभु के चरणों का चरणामृत है, और वो ऊपर से आई है, भगवान शंकर की जटाओं में आई है, और वहाँ से भोलेनाथ जी ने एक धारा, कितनी? एक धारा धरती पर छोड़ी है, और ये उसका सारा प्रताप है। ऐसे पवित्र धरती पर आप लोगों ने पुरुषार्थ करके अपने पूज्य गुरुदेव जी के प्रति उपकारों को समझते हुए इतना सुंदर स्थान आपने बना करके तैयार कर दिया। एक बार विकास प्राधिकरण वाले देखने आ गए इसे कि एक नया स्थान बना है, आश्रम बना है। जब उन्होंने आपके इस स्थान को बाहर से देखा तो कहने लगे कि ये आश्रम तो नहीं है, आश्रम तो नहीं लग रहा ये। तो जो यहाँ निवास कर रहे थे उन्होंने कहा जी फिर आपको क्या लग रहा है? हमने तो आश्रम ही बनाया है, हमने तो तीर्थ यात्रियों के लिए बनाया है, ये धर्मशाला बनाई है हमने। कह रहे नहीं, ये तो एक भव्य होटल लग रहा है। जैसे होटल की बाहर से डेकोरेशन और सफाई होती है, ऐसी है आपकी। ये आपने बनाया क्या है? तो बनाने वाले आप और हम थोड़ी हैं, बनाने वाले तो ये बैठे हैं, इनकी कृपा से बना है। आप लोगों ने और हम लोगों ने तो सहयोग किया है, इसमें सहयोग किया है, और वो सहयोग आपका अक्षुण्ण, अक्षय और सराहनीय है। हमारे बीच में तरावड़ी से हमारे आदरणीय भैया श्री ईश्वर चंद्र जी गोयल, हमारे प्रिय भैया श्री मुकेश जी गोयल, हमारे प्रिय भैया श्री अशोक जी गोयल, और हमारा नन्ना बालक आयुष गोयल, और हमारे आदरणीय भैया श्री साधु राम जी सिंगला, उनका पूरा परिवार आज हमारे बीच में है। हमारे प्रिय भैया श्री रविंदर जी सिंगला अपने परिवार के सहित यहाँ हमारे बीच में आए हैं। हम उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस पवित्र स्थान के लिए समय दिया है, और वो समय उनका मेरे गुरु के दरबार में लिखा जा रहा है, जो यहाँ दिया जा रहा है। हमारे बीच में सहारनपुर से आए हमारे आदरणीय बाबूजी श्री केवल राम जी चुचरा, सौभाग्य से, बाय चांस जिसे कहते हैं ना, हमें नहीं पता था कि 9 मई को हमारे आदरणीय बाबूजी और हमारी झाई जी की विवाह की वर्षगांठ होती है। वैसे ही 9 मई को अक्षय तृतीया का दिन था,
तो हमारे समाज ने उस पवित्र दिवस पर रखना ठीक समझा, इसका उद्घाटन करना। तो उसी दिन इनकी वैवाहिक वर्षगांठ थी। हमें बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। और एक प्रसन्नता की और बात कि उस साल सन 2016 में इनकी गोल्डन जुबली थी, 50 साल हो चुके थे। हमारा समाज, हमारा ट्रस्ट इनको बहुत बहुत बधाई देता है, इनके लिए मंगल कामना करता है। ये पूरा परिवार मेरे गुरुदेव के प्रति समर्पित है। और हमारे आदरणीय भैया श्री अशोक जी झाम, गाजियाबाद में निवास करने वाले, उनके पुत्र वधू हमारे प्रिय श्री पवन कुमार जी झाम और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्वेता झाम, उनका 8 मई को जन्मदिन होता है। और वो जन्मदिन हमेशा यही उसी साल से यहाँ मना रही थी, लेकिन इस बार कहीं बाहर हैं किसी कारणवश। और 9 मई को हमारे आदरणीय भैया श्री सुभाष जी झाम, उनकी पुत्र वधू, और हमारे प्रिय भैया श्री नितिन कुमार झाम, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्वाति झाम, उनका आज जन्मदिन है। बहुत सुंदर बात है कि हमारे परिवारों में खुशी होती है। बच्चों के साथ मिलकर परिवार हमारा तीर्थ पर बैठकर ऐसे कार्यक्रम आयोजन करता है। धन्यवाद। कल रात्रि में हमारे समाज ने एक अद्भुत नज़ारा, जो उस समय विद्यमान रहे होंगे, बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण की झांकी, उसके बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु की कई लीलाओं का दर्शन किया। और वो लीला हमारे ही परिवारों के नन्हे मुन्ने बालकों के द्वारा दिखाई गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वास्तव में जब त्रेता में भगवान श्री राम का अवतार हुआ होगा, उस समय शायद प्रभु राम चारों भाई और तीनों माताएं ऐसी ही रही होंगी, ऐसी ही रही होंगी, ऐसा दिखाई दे रहा था। बहुत सुंदर झांकियाँ आपके सामने प्रस्तुत की गई और उनको सिखाने वाली, तैयार करने वाली, प्रेरणा देने वाली हमारे सेतिया परिवार के पुत्र वधू, हमारी प्रिय बहन श्रीमती मनस्वी सेतिया, धर्मपत्नी हमारे प्रिय श्री मानस सेतिया, और उनके साथ सहयोग कर रही थी हमारी आदरणीय भाभी श्रीमती आशा रानी सेतिया। बहुत भूख है, कहीं भी कीर्तन हो, सत्संग हो, कथा हो, कुछ भी हो, समय ना भी हो, पर उन्हें बोलने की बड़ी तमन्ना रहती है, बड़ी तमन्ना रहती है। कहीं भी शहर में सत्संग हो, पहले आकर के प्रारंभ करती हैं अपने मीठे मीठे भजनों से, समय देती हैं, समाज से पहले आती हैं और बाद में जाती हैं। हमारा ऐसा ये सेतिया परिवार है, धर्म के प्रति समर्पित, पूज्य गुरुदेव जी के प्रति भी समर्पित। हमारे मध्य में बम्बे से, ऋषिकेश से, करनाल से, त्रावड़ी से, लाडवा से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, सरसावा से, बेहट से, देवबंद से, सहारनपुर से, कई स्थानों से, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कई स्थानों से यहाँ आकर के हमारा समाज जुड़ा है और ये संगम बना है, तीर्थ बना है। ये मेरे पूज्य गुरुदेव का ये पवित्र स्थान, बड़ी शांति मिलती है आकर। कई बार आप लोगों की संख्या अधिक होने के कारण 24 कमरे में कितने लोग आ सकते हैं,
बाहर से कक्ष बुक करवाते हैं, पर मेरे गुरु भाई बहनों की इच्छा होती है कि हम अपने ये स्थान पर रुकें, हम अपने ये स्थान पर रुकें। हम कहते हैं कि हम कमरा दिलवा देते आपको दूसरे आश्रम में, आप चलिए आराम से सोइए। उनकी भाषा होती है, नहीं देवी जी, हमारे लिए यही सब कुछ है, हम यहाँ सो जाएंगे, हम नीचे बेसमेंट में सो जाएंगे, पर हम दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे, हम अपने गुरुदेव के स्थान पर रहेंगे। तो कल रात्रि में ये पूरा भरा हुआ था मेरे भाई बहनों से। नीचे का बेसमेंट में भी 100 की संख्या शयन कर रही थी। बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के प्रेम, प्यार और स्नेह की प्रशंसा कहाँ तक की जाए, वर्णन नहीं हो सकता। हमारी जीवा बहुत छोटी है और आपके उपकार बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। आज आपने प्रातःकाल 7 बजे से लेकर 9 बजे तक श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड जी का पाठ किया संगीत में। हमारी बहनों ने मिलकर, बच्चों ने मिलकर, भाइयों ने मिलकर। उसके बाद श्री हनुमान चालीसा, और हमारे सहारनपुर से आए हुए हमारे एक नन्हे से बालक ने बहुत सुंदर गीत बोला, अपनी भावना रखी, बहुत उत्साहित था बालक हमारा। पंत विहार में भी वो अपने आप कह देता है कि आज मैं बोलूँगा, आज मैं बोलूँगा। कई बार बच्चों को कहा जाता है वो संकोच करते, आते हुए भी नहीं बोलते, आता हुआ भी नहीं बोलते, लेकिन वो हमारा बालक इतना सरल है कि अपने आप बोलने की इच्छा रखता है। धन्यवाद उस बालक के लिए। उसके बाद आपके सामने एक सुंदर झांकी माँ कीर्ति और माँ यशोदा की प्रस्तुत की गई। पूज्य माँ कीर्ति राधा रानी अलौकिक शक्ति की पूज्य माता जी हैं, और यशोदा माँ भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा की पालन करता है, पालन करने वाली, जन्म देने वाली माँ देवकी। कौन है? माँ देवकी है। और उनके पूज्य पिता कौन हैं? वासुदेव जी हैं। कौन है? हाँ, ये हमें पता होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार किसके माध्यम से हुआ, जन्म कहाँ लिया, और उनका लालन पालन कहाँ हुआ, और उनकी रास लीला सुंदर मधुर मधुर गोपी और ग्वालों के साथ लीला कहाँ हुई, ये भी याद रखना चाहिए। आप श्रीमद् भागवत बहुत सुनते हैं, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए, अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए, अपने शास्त्रों के बारे में बताना चाहिए, और अपने देवी देवताओं के बारे में ज्ञान कराना चाहिए कि यह हमारे कौन से देवता हैं, इसका क्या नाम है, इनका प्रादुर्भाव कब हुआ था, और इनकी पूजा कैसे की जाती है, इनको प्रणाम कैसे किया जाता है। ये सब संस्कार कौन देगा? कौन देगा? माता पिता देंगे। कौन देंगे? माता पिता देंगे। और आज बचपन में दिए गए संस्कार बुढ़ापे तक काम आएंगे। ये आप जो लोग बैठे हैं ना, मेरे गुरुदेव के साथ, पूज्य गुरुदेव जी के साथ बचपन से लगे हुए, और आज वो आपके अंदर संस्कार एक बड़ा वृक्ष बन गए हैं, एक बड़ा वृक्ष। बचपन में अपने बच्चों के साथ, जैसे हमारे बच्चों ने बहुत सुंदर लीलाएं की, इसका अर्थ ये है कि उन बच्चों के अंदर ये संस्कार परिपक्व हो जाएंगे। परिपक्व कि राम क्या होते हैं, लक्ष्मण क्या होते हैं, क्या प्यार होता है आपस का, क्या प्रेम होता है, कैसे माँ शबरी के आश्रम पर पहुँचे, कैसे उन्होंने सेवा की, भगवान ने उनका सम्मान कैसे किया, उन्हें बड़प्पन क्यों दिया, ये सब हमारे बच्चों की जानकारी में रहेगा। और कोरोना काल में हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया कि बच्चे घर पर होंगे, महिला समाज घर पर होगा, और व्यापारी लोग भी अपने घर पर बैठे होंगे अपने बच्चों के साथ। तो क्यों ना एक ऐसा सीरियल प्रारंभ किया जाए जिससे हमें धर्म का ज्ञान होता है, धर्म की शिक्षा मिलती है, और वो पारिवारिक ग्रंथ है। परिवार के सारे रिश्ते उसके अंदर विद्यमान हैं।
और जिन्होंने नहीं भी देखा था वो सीरियल, अभी पैदा भी नहीं हुएंगे जब हुआ होगा वो, उन्होंने भी देख लिया। इस समय उन्होंने भी देख लिया, बच्चों ने भी देखा। आज के युग की बहुत बड़ी डिमांड है, ये मांग है कि अपने बच्चों को संस्कारित बनाएं। हमारे एक छोटे से बच्चा ने सतीजा परिवार के खुशहाल, एक ही अनेक होता है, एक ही अनेक होता है। हमारे परिवार का एक बालक खुशहाल जिसने हनुमान चालीसा जी का पाठ किया। मैं सोच रही थी कि आज हम अपने समाज से संकल्प कराएंगे कि जब श्री व्यास पूजा का समय आए और आप वहाँ अपने बच्चों के साथ आएँ, तो हमारे हर परिवार के हर छोटे बच्चे को श्री हनुमान चालीसा याद होना चाहिए। हनुमान जी की लीला, हनुमान जी का पराक्रम, हनुमान जी की शक्ति के बारे में माताओं को अपने बच्चों को बताना चाहिए। हनुमान चालीसा आप याद कराएंगे तो उसमें हनुमान जी की पूरी लीला है। पूरी लीला उन्होंने क्या क्या किया, भक्तों के लिए, संतों के लिए, भगवान श्री राम जी के लिए क्या क्या किया उन्होंने, उसमें सारा वर्णन है। यानी उसमें पूरी रामायण है, उसमें पूरी रामायण है, 7 कांड हैं उसमें हनुमान जी के इस पवित्र हनुमान चालीसा में। आप संकल्प करके उठेंगे गुरुदेव जी के श्री चरणों में कि हमारे बच्चों को हनुमान चालीसा ज़रूर आना चाहिए, गायत्री मंत्र ज़रूर आना चाहिए, आरती ज़रूर आनी चाहिए भगवान की। आरती की थाली कैसे घुमाते हैं ये ढंग भी आना चाहिए, किस ओर घूमती है, और दीपक का मुख किधर होना चाहिए ये भी बच्चों को सिखाना चाहिए। जब हम आरती करते हैं तो दीपक जो प्रज्वलित करते हैं उसका मुख किधर होना चाहिए ये भी सिखाने की ज़रूरत है। श्री रामचरितमानस की 7 या 5 चौपाई आप अपने अपने बच्चों को, अपने घरों में लड़की हो लड़का हो, उनको याद करवाइए। सबसे पहले प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम वही माता, सिखाइए। आपके बच्चे धीरे धीरे इसे पढ़ते पढ़ते प्रातःकाल उठने लगेंगे। आज के समय का बड़ा बुरा रिवाज आ गया है, रात्रि देर तक बतियाना है, देर तक बतियाना है, जागना है, और फिर सुबह देर तक सोना है। रात्रि को कहते हैं निशा, क्या कहते हैं? निशा। और सुबह को प्रातःकाल, क्या कहते हैं? प्रातःकाल। जो निशा में जागता है, रात्रि भगवान ने बनाई है किसके लिए? किसके लिए? अगर सोने के लिए ना बनाई होती तो पूरा पूरा दिन रहता, रात्रि होती ना। पर रात्रि है, सूरज का उगना भी है और सूरज का अस्त होना भी है। जो निशा रात्रि भर जागते हैं, 10 बजे के बाद जागते हैं, 12, 1, 2 बजे तक जागते हैं, हमारी शास्त्र की भाषा में उनको निशाचर कहा गया। क्या कहा गया? सही बात है, ये मेरी भाषा नहीं है, ये मेरे शास्त्र की भाषा है। ये निशाचर कहा गया जो निशा में चरते रहते हैं, जागते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। वरना इंसान को प्रातःकाल सूरज उगने से पहले उठ जाइए और सूर्य अस्त होने के बाद संध्या कीजिए। संध्या करने के बाद अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन कीजिए और 9 बजे या 10 बजे सो जाइए। ये शयन करने का समय है। हमारे गुरुदेव 9 बजे सो जाते थे और प्रातःकाल 4 बजे उठ जाते थे, सूरज निकलने से पहले। अपने भाग्य के सूर्य को अगर उदय करना है, जगाना है, तो सूर्य उदय होने से पहले उठिए, पहले उठिए। ये थोड़ी दिनों में थोड़ा सा कष्ट ज़रूर देगा, क्योंकि प्रातःकाल की नींद बड़ी प्यारी होती है।
लोग पता क्या कहते हैं, अरे अभी तो सोने का ही समय था, हम तो पासा ही पलटते रहे, करवट ही बदलते रहे, हमें तो नींद ही नहीं आई। सोना, दिन भर काम करो, थको, थकते नहीं ना, थको, हाथों पैरों का काम करो, दिमाग का नहीं, हाथों पैरों का काम करो। परिश्रम वाले तो सारे काम खत्म हो गए, काम ही नहीं रहा कोई करने वाला। और जो हमारे घरों में काम करती है उनसे पूछ के देखो, 8 बजे ही वो सो जाती हैं, प्रातःकाल फिर आपके घरों में आ जाती हैं। उन्हें नींद कैसे आती है? वो कोई नींद की गोलियां नहीं लेती, वो थकती हैं, वो शारीरिक काम करती हैं, मानसिक नहीं करते। हम मानसिक काम करते हैं, इसलिए हम टेंशन में रहते हैं, हमें बीमारी लग जाती है। ये नींद नहीं आती हमें, सोचते रहते हैं। अरे क्या सोचते हैं? सोचा सोच न हो गई, जे सोचे लख बार, सोचते रहो। हमारी सोची थोड़ी होनी है, किसकी सोची होगी? गुरुदेव की सोची होगी। और किसकी सोच नहीं होगी? परमात्मा की सोच होगी, हमारे से नहीं होगी। इसलिए स्वस्थ रहो।